एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज एक स्पेशल डे है। स्पेशल क्या मतलब, जैसे आज मैं थोड़ी ज़्यादा ही खुश हूँ। रीज़न ये है कि मेरे मायके से मेरी दादी और मेरी चाची आ रहे हैं। तो वो क्यों आ रहे हैं वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, क्या रीज़न था उनके आने का। और आज के दिन मतलब क्यों खास था। और आज एक बात ये भी है कि मेरे दादाजी का भी आज श्राद्ध था घर में, तो उन्होंने भी किया है। सुबह खाना वगैरह बनाया होगा और उनके लिए रखा था। कल रात को चाची का मेरी फ़ोन आया तो उन्होंने मुझे बताया था कि दादू का भी श्राद्ध है, तो उन्होंने भी खाना बनाया होगा। और आज मेरे घर में भी आ रहे हैं। बड़े टाइम के बाद मेरे दादी आ रहे हैं, क्योंकि वो बड़े दिनों से बीमार चल रहे थे, बड़ा ही ज़्यादा, मतलब 1 डेढ़ साल से काफ़ी ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब रही थी। अब थोड़े ठीक हो रहे हैं, तो मैंने उनको बड़ी ज़बरदस्ती से बुलाया था। अपनी चाची को कहा था कि उनको भी पक्का लेकर आना। तो वो कह रहे थे कि वो मना कर रहे थे, लेकिन मैंने उनको कहा कि उनको बोलना कि मैंने बुलाया है तो ज़रूर आना है। तो अब उनका वेट कर रही हूँ, देखते हैं कब तक आते हैं। अभी टाइम हुआ है 11 बजे का, और मैंने सुबह खाना वगैरह सब कुछ बना के रख लिया है। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर खाना बनाने का टाइम काम हो साथ में, तो बैठने का टाइम नहीं लगता है। और अगर खाना बनाते रहेंगे तो फिर टाइम निकल जाएगा। इसीलिए मैंने सुबह ही, मतलब रात को पता था कि वो आने वाले हैं, तो मैंने आज सुबह ही सब कुछ खाना बना के रखा था। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या क्या बनाया है। और अभी बस उनका वेट है, और घर का सारा काम भी हो गया है, सभी ने हेल्प कर दी है। मम्मी ने भी झाड़ू वगैरह लगाया था, भैया ने भी हेल्प की है, और मैंने किचन का सब कुछ कर लिया। पहले सुबह हमने ब्रेकफास्ट मैंने बनाया था, वो खाया। उसके बाद मैंने दिन के लिए भी खाना बना लिया था। और सोनू की तबीयत थोड़ी सी ठीक है, इतना भी ठीक नहीं है अभी, मतलब बीच बीच में ठीक हो भी रहा है, मतलब बीमार भी है, तो उसकी तरफ भी ध्यान होता है। लेकिन जो घर के छोटे मोटे काम है वो भी करने पड़ते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले ही उसको मैंने चेंज वगैरह किया था, उसको क्लीनिंग वगैरह उसकी की थोड़ी। और उसके बाद अब वो है अपने चाचू के पास, तो मैंने कहा अपनी थोड़ी सी ब्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ। और आपसे भी सिर्फ रिक्वेस्ट है, वीडियो प्लीज़ वॉच किया करें, और अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके जाइएगा। और आपको आज मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं वो भी बताना है। बड़े टाइम से हो गया है, आप लोग अच्छे कमेंट्स नहीं कर रहे हो, तो मुझे काफ़ी बुरा लगता है। गाइस प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वीडियो वॉच कीजिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सपोर्ट होगा तभी अच्छे से काम होगा। तो अभी मैं जल्दी से अपनी कंघी कर लेती हूँ और उनके आने का वेट कर रही हूँ। वो आते हैं तो आपको भी उनके दिखाती हूँ, लेकिन पहले उनको आना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आगे का ब्लॉग स्टार्ट होता है। तो चलिए थोड़ा वेट करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दादी मेरी आ गए हैं। बड़ा ही प्यारा सूट डाला था, ग्रीन कलर का, और काफ़ी ज़्यादा मतलब आज अच्छे लगे मुझे, एक्टिव लगे। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले से जब मैं गई थी मायके में, तब तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि देखने में ही पता चल जाता है तबीयत कैसी है। तो आज ठीक लगे मुझे, काफ़ी अच्छे लगे पहले से। और इनकी बात अगर मैं बताऊं तो ये अभी नहीं आए थे, मतलब मैंने इनको बोला था आने के लिए, पर ये नहीं आए हुए थे। और मैंने वापस से फ़ोन करवाया चाची को कि उनको कहो तैयार होके रहे, मैं उनके लिए गाड़ी भेज रही हूँ उनको लाने के लिए। क्योंकि मेरी दादी कम से कम मेरे घर में 2 साल के बाद आए हैं आज, क्योंकि काफ़ी बीमार रहे पीछे से, अभी भी बीमार है, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी हो गए हैं, वीक है काफ़ी। क्योंकि एक उनकी टांग में अभी ऑपरेशन हुआ है, और साथ में उनके गले में भी थोड़ी प्रॉब्लम है, जिसके चलते उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो घर में बड़ी टाइम के बाद आए हैं, तो मैंने बड़ी आस लगा के रखी थी कि वो आएंगे, पर वो नहीं आए। क्योंकि बोल रहे थे कि मैं नीचे कैसे आऊँगी, मैं नहीं चल सकती। तो फिर मैंने उनको गाड़ी भेजी स्पेशली लेने के लिए, और ऊपर से सिम्मे के पापा लेके आ गए थे उनको नीचे घर तक हमारे। और यहाँ साथ में बैठे हैं चाची। थोड़ी देर यहाँ बैठने के बाद उनको दूध वगैरह पिलाया मैंने, उसके बाद हम गए दूसरे रूम में बैठे थे। क्योंकि वहाँ पर सिम्मे के अनप्राश का जो फंक्शन हुआ था, उसका हमने वीडियो बनाया लगाया हुआ था उनको दिखाने के लिए। क्योंकि वो तो नहीं आए थे, बीमार होने की वजह से वो नहीं आए थे, तो इसलिए उनको दिखा रहे थे सारा फंक्शन किस तरह से हुआ था। और उनके साथ हमने भी आज बड़े दिनों बाद फिर से देख लिया। वैसे हम लोग देखते रहते हैं, क्योंकि सिम्मे जो है वो बार बार लगाने की ज़िद करती रहती है, इसीलिए हमने लगा दिया। तो यहाँ पे हम लोग बैठे थे थोड़ी देर के लिए, सभी देख रहे थे, और सिम्या अपने ही मस्त हुई थी। और मेरी दादी भी बड़े ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि मैंने उनको बुलाया था स्वरू के फंक्शन के टाइम में भी, तब भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि वो नहीं चल पाते थे, उनके पैर में काफ़ी प्रॉब्लम थी, और साथ में गले में भी दर्द रहती थी। तो उनको मैंने वीडियो भी दिखाई, और साथ में जो हम लोगों ने एल्बम बनाई है उसके फंक्शन की, वो भी उनके साथ शेयर की, उनको दिखाई कि इस तरह से सारा फंक्शन हुआ था।
तो आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, मायके वाले और ससुराल वाले सभी साथ में बैठ के बातें कर रहे थे। तो आज का दिन मतलब ऐसा था कि दोनों परिवार एक हो के बैठे हुए थे। तो बड़े दिनों बाद इस तरह के दिन मिलते हैं साथ में बैठने के। तो आज बहाने से ये मुझे बुलाने के लिए आए थे, क्योंकि श्राद्ध के जो लास्ट दिन होता है उसको हमारे यहाँ कहते हैं वांस कहते हैं। तो उस दिन जो बेटियां होती हैं उनको बुलाने के लिए जाते हैं मायके वाले। तो इसीलिए आज मेरे घर वाले भी सभी आए हुए थे मुझे बुलाने के लिए, भाभी, चाची, मेरी दादी। और अब वो बोल रहे थे कि ज़रूर आना है। तो देखते हैं, बच्चे ठीक हुए तो जाऊंगी, अगर उनकी तबीयत ठीक रही तो। क्योंकि स्वरित भी अभी ठीक नहीं है और सिम्या भी, ये देखिए, जूस पी रही है साथ में और उसकी तबीयत ठीक नहीं है, खांसी लगी हुई है। लेकिन बच्चे बिल्कुल नहीं मानते हैं, तो बड़ी दिक्कत है इनके साथ मुझे। और सभी अपनी अपनी बातों में लगे हुए हैं। सिम्या भी बातें कर रही है और पीछे चाची और मेरी मम्मी भी बातें कर रहे हैं दोनों। तो ये अभी का क्लिप जो है वो है शाम, मतलब शाम के टाइम का, 3:30-4 बजे के बाद का। क्योंकि इस टाइम हम सभी खाना खाकर बैठे हुए थे दोबारा से। और मैं अभी बस इनको चाय पिलाने के बाद स्वर को लेके बैठी थी, क्योंकि उसको नींद लगी हुई थी लेकिन वो सो नहीं रहा था। तो उसको सुलाने की कोशिश कर रही थी मैं, ताकि वो सो जाए। और देखते हैं सोता है या नहीं। और साथ में मैं सिम्या को भी देख रही थी, वो भी कुछ कर रही थी शरारतें। और दोनों बच्चों को देखना ज़रूरी है, क्योंकि वो फिर नहीं तो बीच में लग पड़ते हैं शरारती करने। और वीडियो की तरफ अभी किसी का ध्यान नहीं था, क्योंकि सभी अपनी बातें करने लग पड़े थे। और मैं स्वरित को सुनाने में थोड़ी बिजी हो गई थी। और सिम्या जो है वो अपना ही शोर कर रही थी। दोनों बच्चों को मतलब मम्मी कुछ पता नहीं चाची को बता रहे थे, पता नहीं क्या बात बता रहे थे, मेरा ध्यान उनकी तरफ नहीं था। पर शायद कहीं की बात सुना रहे थे मम्मी। तो शादी की बात सुना रहे थे या फिर कुछ ऐसी, जो मेरे मायके वालों को नहीं पता थी। क्योंकि हम लोग पास पास के हैं, तो कुछ बातें ऐसी होती है कि हम दोनों घर को पता होती है। तो शायद वही बात बता रहे थे। और अभी वो शोर में नहीं सो रहा था। तो शाम के टाइम मतलब 5-5:30 बजे तक यूं ही बातें चली रही। और उसके बाद हो गई इनके जाने की तैयारी और हम आ गए सभी बाहर निकल आए हैं, क्योंकि अब बोल रहे हैं कि हमें जाना है वापस। क्योंकि चाची ने मेरी गाय भी रखी हुई है, तो उसको भी टाइम से अंदर बांधना है, उन्होंने घास वगैरह भी डालना है उसको अंदर। तो टाइम से हो जाए तो ठीक रहता है। और स्वरूप भी मेरा नहीं सोया बिल्कुल भी। इसको इनके जाने के बाद में थोड़ी देर सुलाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि उसको सोने के लिए बिल्कुल अलग रूम चाहिए होता है, तभी ये सो पाएगा। तो यहाँ पे जा रहे हैं मेरे मायके वाले, और भाभी और चाची हैं साथ में। और भाई मेरे हस्बैंड जो हैं वो दादी को छोड़ आए थे। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। और चाची भी यहाँ पे मेरे को देख रहे हैं और बाय कर रहे हैं वापस से कि जा रही हूँ मैं। और यहाँ पे स्वरित भी है साथ में। तो अभी है शाम का टाइम और मेरे मायके वाले भी चले गए हैं। और उसके बाद थोड़ी देर हम लोगों ने भी रेस्ट किया, बच्चों को सुलाया मैंने, लेकिन सोया नहीं, थोड़ी देर सोया 10-15 मिनट के लिए। और सिम्या भी यहीं है मेरे साथ, वॉक कर रही है। आज मौसम काफ़ी अच्छा है, मतलब बादल थे, बहुत ज़्यादा बादल हैं और ठंडा रहा मौसम पूरा दिन भर। तो अभी शाम का खाना बना है, आज चपाती ही बनानी है।
और मेरा स्वरित की तबीयत थोड़ी सी ठीक है आज, मतलब 2 दिनों से तो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। काफ़ी ज़्यादा मतलब उसको कोल्ड हुआ है और खांसी है, जिसके चलते वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट रहता है, गुस्सा करता है। लेकिन अभी थोड़ा ठीक हो रहा है धीरे धीरे से। तो देखते हैं अभी और कितने दिन लगेंगे, क्योंकि रात को ना अच्छे से सो पा रहा है और ना ही बैठ पा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे के नाक बंद हो तो उनको सांस लेने में दिक्कत आती है, तो सांस लेने की वजह से वो काफ़ी इरिटेट हो जाता है और रोता रहता है। दिन में भी जैसे सोता है तो उसको नाक की वजह से प्रॉब्लम आती है और वो रोता है, सोता भी नहीं है। तो होपफुल कि जल्दी से ठीक हो जाए, उसकी तबीयत ठीक हो जाए। तो अभी आज बारिश का बना है मौसम, शायद बारिश भी हो। और सिम्या तो यहाँ डरी हुई है क्योंकि मैंने उसको बोला कि यहाँ पे मच्छर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो यहाँ पे एक कपड़ा सा गिरा हुआ था तो वो सोच रही थी कि यहाँ पे मच्छर है। तो आज माँ आए थे, मेरे दादी चाची भाभी सभी आए थे, मैंने आपको बताया था। और मैं आपको दिन का मतलब जो खाना बनाया था वो दिखाना भूल गई थी, क्योंकि ये था कि मैं एकदम से भूली इसलिए क्योंकि वो एकदम से अचानक से आ गए और एकदम से सब कुछ मतलब तैयारी, बैठो आओ चाय वगैरह करते हुए ही मैं भूल गई बीच में कि मैंने खाना भी दिखाना था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगली बार जब कोई आएगा तो आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो भूल गई थी बीच में, मुझे याद आया, लेकिन जब हम खाना खा बैठे उसके बाद मुझे याद आया था कि मैंने शेयर भी करना था वीडियो, लेकिन वो नहीं कर पाई। बट चलो कोई बात नहीं, कभी कभी मिस हो भी जाता है। तो आज का ये रहा रूटीन। और अभी शाम का अच्छा सा मौसम है तो थोड़ी देर बच्चों को बाहर लेकर आई हूँ। और स्वरित भी अभी उठा है, अभी रात को इसको दवाई वगैरह खिलाने के बाद ही अच्छे से नींद आएगी, अभी तो नहीं आ रही है। तो आज के ब्लॉग को एंड करूँगी मैं यहीं पे। मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।